हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? फाइन। ओके। चलिए, आज आप लोग के लिए लेके आए हैं हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो वर्ग 10 के लिए है और एक्सरसाइज 8.4 में इसका इस्तेमाल होता है। तो इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के अंतर्गत आज हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करेंगे और देखेंगे कि इनमें क्या संबंध है। तो आइए चलते हैं, सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल लेना होगा, यानी 90 डिग्री के कोण वाला एक त्रिभुज लेना होगा, समकोण त्रिभुज लेना होगा। तो इसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब हम मान लेते हैं कि इसको, ये लंब है हमारा, ये हमारा क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। और मैं इसको थीटा लेता हूं। अब इसको कहिएगा लंब क्यों माने, क्योंकि हम इसको थीटा लिए हैं। तो थीटा लिया तो इसके सम्मुख भुजा क्या है, ए बी है। तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा और कुर्सी का संलग्न भुजा क्या है, बीसी है। तो अतः ये हमारा आधार हो जाएगा। तो सबसे पहली बात ये जाने कि हम पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं क्या, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। अब हमारा कर्ण क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब हमारा क्या है, AB है। क्या है, AB है, तो AB का स्क्वायर जोड़ आधार हमारा क्या है, BC है, तो BC का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पूरे में हम कर्ण स्क्वायर से यानी AC स्क्वायर से भाग करेंगे। पूरे में AC स्क्वायर से भाग करने पर, आइए AC स्क्वायर से AC स्क्वायर में भाग करते हैं। फिर AB स्क्वायर बटा AC स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर बटा AC स्क्वायर। ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। तो 1 बराबर AB स्क्वायर। AB क्या है, हमारा लंब है। AB हमारा लंब है और AC क्या है, कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो साइन थीटा में आता है। तो हम यहां लिख देंगे साइन, और यहां स्क्वायर इसलिए स्क्वायर लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए BC बटा AC, BC यहां है और BC हमारा क्या है, आधार है, और AC हमारा क्या है, कर्ण है। और हम जानते हैं कि आधार बटा कर्ण बराबर होता है cos थीटा। तो हम यहां चूंकि दोनों का स्क्वायर है, इसलिए हम cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे। यानी हमको एक मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूं तो 1, इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इधर घसकेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कॉस की बात करूं तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो इधर है ही, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम बात करते हैं, फिर इसको पकड़ते हैं, AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर। यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब इसे हम किससे भाग करते हैं, AB से। पूरे में किससे भाग करते हैं, AB से। यहां लिखेंगे पूरे
में ए बी स्क्वायर से भाग करने पर तो ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, फिर क्या है बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर, यहाँ क्या है ए सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों कट गया, यहां हो जाएगा 1। अब बीसी हमारा क्या है आधार है, ए बी क्या है लंब है, तो आधार बटा लंब बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब बराबर होता है कॉट थीटा। क्योंकि यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा लिख देंगे, बराबर एसी क्या है कर्ण है और ए बी क्या है लंब है, तो कर्ण बटा लंब यानी कौन, कर्ण बटा लंब यानी आपका कौशिक थीटा, कर्ण बटा लंब यानी कौशिक थीटा। तो हम यहां लिख देंगे कौशिक स्क्वायर थीटा, कौशिक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक समीकरण हमको और मिल गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौशिक स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की मान निकाले कॉट स्क्वायर थीटा की, तो कौशिक स्क्वायर थीटा +1 है इधर जाएगा तो -1, दूसरा भी हमको मिल गया। अब हम क्या करें कि अब इसी ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, इस पूरे में अगर हम बी सी स्क्वायर से भाग करें, बी सी स्क्वायर से भाग करें, तो बी सी स्क्वायर से भाग करेंगे तो क्या होगा ए बी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर, फिर है बी सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर बराबर प्लस का चिन्ह होगा, क्या होगा प्लस का चिन्ह होगा, बराबर ए सी स्क्वायर बटा बी सी स्क्वायर। देखिए बीसी से बीसी कट गया, ए बी क्या है आपका लंब है, बीसी क्या है आधार है, तो लंब बटा आधार किसका मान होता है tan का, तो हम यहां लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू ए सी हमारा क्या है कर्ण है और बीसी क्या है आधार है, कर्ण बटा आधार बराबर होता है सेक थीटा और यहाँ स्क्वायर है इसलिए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम अब tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें, tan स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा +1 इधर जाएगा तो -1। इस तरह से हमने आज त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों को देखा और जाना। अब जो है हमको लग रहा है कि इसको अगर आप समझ गए होंगे तो आपको एक्सरसाइज 8.4 बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आई होप आप बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।